चलिए, मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूँ। मकर राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बस डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, किसी से बात कर लीजिएगा तब डिसीजन लीजिएगा। हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है, मेहनत करें, जरूर आपको लाभ होगा। लेकिन कुंभ राशि के लोगों को इस दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास तौर से यदि सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार की कोई समस्या है तो ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो ये आ भी सकता है, ये भी ध्यान रखें। और यदि सांस की कोई दिक्कत रहती है तो और भी ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप एक सावधानी ये ज़रूर रखिएगा, ठंडी चीज़ों से इस दिन बचें। गुनगुने पानी में एक बार आधा आधा नींबू करके ज़रूर ले लीजिएगा। एक बार तो ले ही लीजिएगा, 2 बार हो जाए तो और भी अच्छा है। तो इससे ये सारी गंदगी धुल के निकल जाएगी अंदर ही अंदर। और इस दिन काम आपका बने, भाग्य पक्ष आपका मजबूत हो, उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, कुत्तों को भोजन जरूर दे दीजिएगा। मीन राशि की बात करते हैं। बहुत संभल कर इस दिन बोलिएगा, आपके बोलने से कोई बहुत बड़ा नुकसान आप अपना कर सकते हैं। धन की स्थिति कमजोर है, रिश्तेदार भी आपसे नाराज हो सकते हैं, प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। इस दिन आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन यदि आप नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नर्वसनेस आपको घेर सकती है एग्जाम्स में। बचेंगे कैसे? डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी। आपको बस सिर्फ इतना करना है, गुड़ अथवा शहद थोड़ा सा जिह्वा पे रखना है, फिर अपना काम शुरू करना है। और गाय गुरु मंदिर की सेवा कर दीजिएगा, अपने बुजुर्गों को प्रणाम कीजिएगा, गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ें गौ माता को दे दीजिएगा। फिर देखिए आपका काम कैसे रुकेगा। रीमा मेहरा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, प्रणाम। मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है, नाम है पलक। जी बताइए, डेट, टाइम, प्लेस और क्या प्रश्न है? 6 दिसंबर 92 और सुबेरे के 8:35 पे दिल्ली में। और प्रश्न है इसकी शादी का, कब होगी, मैं क्या उपाय करूं? अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में इनको पहना दीजिए और ये हर मंगल को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें मजदूरों को खिलाया करें। ये काम इन्हें करना पड़ेगा, तभी जाकर विवाह होगा, अन्यथा कोई बहुत सरल अच्छे योग विवाह के हैं नहीं। तो ये उपाय इनसे ज़रूर करा दीजिएगा और ये इन्हें ही करने होंगे, आप नहीं कर सकती। और अब उनके बाद जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लीजिए सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके लिए जो अच्छे महीने हैं वो है अगस्त और अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, अप्रैल। इसके अलावा जितने भी महीने हैं उसमें आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। काम बनेगा जरूर आपका, लेकिन अटक अटक के बनेगा। जैसे स्पीड ब्रेकर्स पे गाड़ी चलती है, गाड़ी तो चलेगी लेकिन कूदते कूदते चलेगी और आपको बार बार ब्रेक मारने पड़ेंगे या अपने आप लग जाएंगे। तो आपकी किस्मत इन 12 महीनों में है तो साथ, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और बार बार रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। काम होते होते रुकेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तरक्की आपकी होगी। आप बस 2-3 उपाय करते रहिएगा। पहली चीज़ ये, हर शनिवार सरसों के तेल का दान ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, क्रोध कम कीजिएगा। तीसरी बात, जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनको कभी कभी चॉकलेट ज़रूर खिला दिया कीजिएगा, तरक्की हो जाएगी। काले नीले कपड़े पहनने से बचना होगा आपको, इतना ध्यान रखिए। दाहिनी कलाई में पिता या बड़े भाई से लाल रंग का धागा ज़रूर बनवा लीजिएगा। प्रभु आप पर मदद करें, आपका कल्याण हो। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र, बलराम जी की बात करते हैं। बलराम जी कितने बड़े व्यक्तित्व रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। बलदाऊ श्री कृष्ण कहते थे
उतना भर जानते हैं, लेकिन डिटेल सुनिए बलराम जी की। चंद्रवंश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता हैं वासुदेव और माता हैं रोहिणी। जब कंस अपनी बहन को रथ में बिठाकर वासुदेव के घर ले जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी बहन की 8वीं संतान कंस को मारेगी। तब उसने अपनी बहन को कारागार में बंद कर दिया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में नाग अवतार बलराम जी का जन्म होता है। अब नाग अवतार के रूप में इनका जन्म कैसे होता है? योग माया से। योग माया का अर्थ आप लीजिए किसी लेटेस्ट टेक्निक से। लेटेस्ट टेक्निक से देवकी माँ के 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। ऐसा आजकल भी होता है ना, आजकल भी होता है। तो हमारा विज्ञान काफी उन्नत था, यद्यपि आज का विज्ञान पिछड़ा हुआ ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन उस वक्त बहुत सारी जानकारियां थी जो हमें आज नहीं मालूम, क्योंकि हम मैकॉले के पुत्र पुत्रियां ज़्यादा हो गए बजाय ऋषियों के पुत्र पुत्री होने के बजाय। इसकी वजह से हम अपने शास्त्रों को समझते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, और जो कुछ हमें पता चलता है उसका मजाक उड़ा देते हैं। खैर, तो माँ देवकी के गर्भ बीज को रोहिणी जी के गर्भ में प्रतिस्थापित किया। वहाँ बलराम जी का जन्म हुआ। ये नागवंश का अवतार माने जाते हैं, शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। और चूंकि काफी संघर्ष हुआ इनके जीवन में, इन्हें संकर्षण भगवान भी कहा जाता है और इनकी बहुत मान्यता है। ये बहुत वीर थे, बलशाली थे, गदाधर थे। दुर्योधन इनके शिष्य हैं। दुर्योधन ने इनसे सीखा है गदा चलाना, और उसके साथ साथ ये हल जोतते थे, इसलिए इनके कंधे पर हल भी रखा हुआ दिखाया गया है और इन्हें कहीं कहीं हलधर नाम से संबोधित भी किया गया है। यह है बलराम जी की उत्पत्ति की कथा। बलराम जी ने युद्ध नहीं किया था, वह उस वक्त तपस्या अनुष्ठान के लिए चले गए थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कहा कि मैं किससे लड़ूंगा, और श्री कृष्ण की बात वो आसानी से मानते भी नहीं थे। कभी कभी गुस्से में श्री कृष्ण को कुछ कह भी देते थे। श्री कृष्ण ने नारद ऋषि से इसकी शिकायत भी की थी एक बार। जी हाँ। खैर, तो वह युद्ध पूर्व चले गए और युद्ध पूर्ण हो जब हुआ तो पुनः लौट आए थे, और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ ही वो द्वारका वापस गए थे। यूं वह कभी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ते थे। दोनों भाइयों ने हमेशा पूरा जीवन साथ बिताया और दोनों के बीच में बहुत स्नेह था। यह है बलराम जी का संक्षिप्त इतिहास जो हम सबको जानना जरूरी था। और अब बात करते हैं अमरूद की। ये सीजन है अमरूद का, बड़े अच्छे अमरूद आ रहे हैं इस वक्त। देसी अमरूद बड़ा पौष्टिक माना जाता है। आजकल जो थाईलैंड से या कहीं से भी बाहर से भी अमरूद आ रहे हैं जो बड़े से होते हैं, एक से वजन और शेप के होते हैं, उनमें उतनी पौष्टिकता नहीं होती है जितनी देसी अमरूद जो छोटा होता है। हाँ, देखने में कम खूबसूरत होता है। जो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत दिखती है ना, वो सूपनखा भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। देसी चीज़ अपनी बढ़िया है। तो अमरूद में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन B1 भी होता है, इसलिए ये शरीर को पुष्ट करता है, पेट को साफ करता है। जिनको पेट की दिक्कत है, इन्हें 100 ग्राम अमरूद सुबह सुबह खा लेना चाहिए निराहार मुंह। उससे उनका पेट साफ होना शुरू होगा और पेट से उत्पन्न होने वाली या पित्त से उत्पन्न होने वाली सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जो लोग अमरूद को बिना नमक लगाए खाते हैं सुबह सुबह, तो उनको शरीर पर जो दाग, छाले पड़ने, फुंसी फोड़े होने, जो बारिश के मौसम में ख़ास तौर से पित्ती बहुत उछलती है, तो वो सब होना बंद हो जाता है। लेकिन देसी अमरूद ही वह लाभ देता है। तो देसी अमरूद का सेवन ज़रूर करें और बच्चों को भी कराएं। अमरूद ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है।
साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको अमरूद की बताता हूँ। अमरूद लीजिए, उसे काटिए। आजकल काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमरूद में कीड़ा पड़ जाता है, और उसे फिर भून लीजिए और भून कर उसको खिलाइए उन लोगों को या उन बच्चों को जिन्हें घर से बाहर जाना मजबूरी है और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत है। ये दमे तक की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। चिकित्सकीय सलाह लीजिए अपनी जगह, लेकिन ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिए, इससे आपके दमे तक की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमरूद का एक और फ़ायदा मैं बताता हूँ। भुना हुआ अमरूद खाने से शुगर के पेशेंट्स को भी बहुत लाभ मिलता है। पेट भी भरता है, शुगर भी नहीं बढ़ती है उनकी, तो उन्हें इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। रात में अमरूद खाना नहीं चाहिए, दिन में आप खूब अमरूद खाइए, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अमरूद दिमाग को मजबूत करता है, इसलिए विद्यार्थियों को अमरूद ज़रूर खिलाया कीजिएगा। और ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इसलिए आपका कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो, तो आप अमरूद का सेवन ज़रूर करें, आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अमरूद के साथ पानी पीने से बचना चाहिए। थोड़ी देर बाद पानी पिए, 15-20 मिनट बाद पानी पिए। तो अमरूद कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे शास्त्रों में भी जगह मिली है और अमरूद को सब व्यक्तियों को खाने की सलाह दी गई है। तो आज की बातचीत यहीं तक, फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा बीते। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।